अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप चिल कर रहे होंगे सारे घर में। अच्छी बात है और करना भी चाहिए, क्योंकि बाहर के हालात तो ऐसे नहीं कि बंदा बाहर निकल सके। सो स्टे होम, स्टे सेफ। लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 3 में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। और उसे हमने क्या प्रूव किया था कि मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम क्या एग्जिबिट करती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उससे पहले भी 2 एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। कौन कौन सी वो 2 एग्जांपल्स थी? नंबर 1 वो थी मैच अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, एंड नंबर 2 थी बॉल एंड बाउल। और नंबर 3 कौन सी हमने पढ़ी थी? मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सो इन तीनों एग्जांपल्स में हमने क्या चीज़ देखी, क्या चीज़ सीखी कि ये तीनों एग्जांपल्स में जब बॉडी मूव करती है तो फिर कौन सी मोशन को शो करती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन को। अब हम इसकी देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि बोर्ड के पिछले पेपर्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया है कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड राइट इट्स करेक्टरिस्टिक्स। सो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है और बड़ा छोटा क्वेश्चन है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन की 2 डेफिनेशंस हैं। पहली हेडिंग आप लिखेंगे डेफिनेशन 1 और दूसरी हेडिंग लिखेंगे डेफिनेशन 2। कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं लेकिन दोनों डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। सो डेफिनेशन 1 में क्या कहते हैं जी? सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स कब? व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन and is always directed towards mean position। क्या चीज़ उसने कहा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स when net force is directly proportional to the displacement from mean position and is always directed towards mean position। सो ये इसकी पहली डेफिनेशन है। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड डेफिनेशन में मोर और लेस सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर्ड नेट फोर्स और यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सेलरेशन का। बाकी डेफिनेशन अगर आप कंपेयर करें तो एज इट इज़ ही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन, सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इट्स मीन कि अगर पेपर में डेफिनेशन आती है तो हमें कौन सी डेफिनेशन लिखनी चाहिए? जो ब्लू बैकग्राउंड कलर वाली है। प्रेफरेबल डेफिनेशन वो है। डेफिनेशंस दोनों ठीक हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रेफरेबल डेफिनेशन है वो हमेशा आप जो है वो ब्लू बैकग्राउंड कलर में हाईलाइटेड डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को लिखें तो दैट विल बी मोर सिक्योर। अब इसकी 4 जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये 4 फीचर्स हैं। किस चीज़ के? सिंपल हार्मोनिक मोशंस के। और इन फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स को आपने एज इट इज़ याद रखना है, LBH करना है। LBH का मतलब क्या है? लर्न बाय हार्ट। इन अदर वर्ड्स, ईस्ट और वेस्ट, रट्टा इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, रट्टा इज द बेस्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, सारी चीज़ें क्लियर कर लें, बट अल्टीमेटली एट द एंड मार्क्स लेने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? रट्टा। ओके, अब इसकी पहली करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। A body executing simple harmonic motion always vibrate about a fixed position। तीनों एग्जांपल्स में उस फिक्स पोजीशन को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया था? A से किया था? नो। B से किया था? नो। किस से किया था? O। किससे किया था? O से। फिक्स पोजीशन के 2 और नाम भी हैं। यहाँ तो उसको हम क्या कह सकते हैं? मीन पोजीशन, या फिर एक और नाम भी है इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो जो बॉडी एग्जीक्यूट करेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन वो ऑलवेज वाइब्रेट करेगी अबाउट द फिक्स्ड पोजीशन। नंबर 2, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और ये हम कौन सी चीज़ करके आए थे? ये जो हमने लिखा था A प्रोपोर्शनल टू -x, तो इसमें नेगेटिव साइन क्या चीज़ शो करता था कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सो पहली प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स क्या है? अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन। नंबर 2 क्या है? इट्स
acceleration is always directed towards mean position. Number 3, obviously acceleration and displacement दोनों क्या हैं आपस में directly proportional. The magnitude of acceleration is always directly proportional to its displacement from mean position. और definitely mean position पे displacement क्या होगी 0, तो acceleration भी क्या हो जाएगा 0. और extreme position पे जाकर displacement क्या होगी maximum, तो एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम. और यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, दैट इज़ एक्सेलेरेशन इज़ ज़ीरो एट मीन पोजीशन. क्यों ज़ीरो हो जाता है मीन पोजीशन पे, क्योंकि मीन पोजीशन पे जाके डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाता है ज़ीरो. एंड मैक्सिमम कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे. तो वहाँ पे मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाता है मैक्सिमम. और लास्ट पॉइंट, अच्छा इससे पहले जो टॉपिक किया था उसमें मैंने क्या बताया था कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की वैल्यू एक दूसरे के ऑपोजिट है. जहाँ पे एक्सेलेरेशन मैक्सिमम है वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो, और जहाँ पे एक्सेलेरेशन ज़ीरो है वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम. सो लास्ट पॉइंट इसका बिल्कुल सिंपल है, इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन. अब ये यहाँ पे आप देखो, ये एक्सेलेरेशन के लिए एक्सेलेरेशन ज़ीरो कहाँ पे था मीन पोजीशन पे, लेकिन वेलोसिटी मीन पोजीशन पे क्या है मैक्सिमम है. और वेलोसिटी ज़ीरो कहाँ पे है एक्सट्रीम पोजीशन पे, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलेरेशन क्या था मैक्सिमम. सो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने कोई सी भी डेफिनेशन लिखनी है, बट प्रेफरेबल कौन सी डेफिनेशन है जो ब्लू बैकग्राउंड कलर में, और इसकी प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स कितनी है 4. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.